माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा है कि न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना प्रिंटेड प्रोफार्मा पर आदेश पारित करने में संबंधित न्यायिक अधिकारियों का आचरण आपत्तिजनक है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। इस मामले में आईपीसी की धारा 363, 366 और पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 16 और 17 के तहत अपराध करने के आरोपी व्यक्ति को सम्मन जारी किया गया था। अदालत ने पाया कि संबंधित मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 173 के तहत दायर पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए बिना कोई कारण बताए एक प्रिंटेड प्रोफार्मा पर आरोपी व्यक्ति को तलब कर लिया था। माननीय कोर्ट ने कहा कि एक आपराधिक मामले में एक अभियुक्त को सम्मन करना एक गंभीर मामला है और आदेश को यह प्रतिबिंबित करना चाहिए, आदेश से ऐसा लगना चाहिए कि मजिस्ट्रेट ने तथ्यों के साथ साथ कानून के तहत भी अपना दिमाग लगाया है, जबकि इस विवादित सम्मन आदेश को न्यायिक प्रक्रिया के बिना एक यांत्रिक तरीके से पारित किया गया था। खुद को संतुष्ट किए बिना कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर आवेदकों के खिलाफ प्रथम दृष्टया कौन सा अपराध बनता है। पूरा मामला ये था कि माननीय पीठ पॉक्सो के आरोपी की याचिका पर विचार कर रही थी, जिसने अपने खिलाफ मामले में पूरी आपराधिक कार्यवाही, चार्जशीट और सम्मन आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है, तथा मजिस्ट्रेट महोदय ने प्रिंटेड प्रोफार्मा पर संख्याओं, तारीखों और धाराओं को भरकर और उक्त प्रोफार्मा में संज्ञान लिया था और इस प्रकार बिना दिमाग लगाए पारित इस सम्मन आदेश को चुनौती दी गई थी। दूसरी ओर राज्य के विद्वान वकील ने कहा कि भौतिक साक्ष्य और लगाए गए आरोपों से आवेदकों के खिलाफ संज्ञेय अपराध बनते हैं, लेकिन उन्होंने इस तथ्य से इनकार नहीं किया कि प्रिंटेड प्रोफार्मा पर मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया था। इस पर दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त को सम्मन जारी करने के उद्देश्य से शिकायत पर अपराध का संज्ञान लिया जाता है और चूंकि यह कुछ तथ्यों का न्यायिक नोटिस लेने की एक प्रक्रिया है जो एक अपराध का गठन करते हैं, इसलिए इस बात पर विचार करना होगा कि जांच अधिकारी द्वारा एकत्र की गई सामग्री में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। न्यायालय ने आगे जोर देकर कहा कि न्यायिक विवेक संबंधित मजिस्ट्रेट पर विशेष मामले के तथ्यों के साथ साथ इस विषय पर कानून को ध्यान में रखते हुए विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करने की जिम्मेदारी डालता है और यह देखता है कि आदेश न्यायिक दिमाग के गैर अनुपालन से ग्रस्त नहीं है। इस संबंध में न्यायालय ने शीर्ष अदालत के फैसलों पर भरोसा किया, जिसमें यह कहा गया था कि मजिस्ट्रेट को न्यायिक दिमाग के आवेदन के बाद और तर्कपूर्ण आदेश के बाद अपराध का संज्ञान लेना चाहिए, न कि यांत्रिक तरीके से। माननीय कोर्ट ने अब्दुल रशीद और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया। इसमें कहा गया था कि न्यायिक आदेशों को या तो प्रिंटेड प्रोफार्मा पर रिक्त स्थान भरकर या एक सादे कागज पर आदेश की तैयार मुहर आदि लगाकर यांत्रिक तरीके से पारित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसे में इस तरह की प्रवृत्ति की निंदा की गई। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने रायबरेली के कोर्ट द्वारा पारित आदेश को सही नहीं पाया, क्योंकि यह माना गया कि यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरा है। नतीजतन इसे रद्द कर दिया गया। इस केस का टाइटल और साइटेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो ये थी नवीनतम निर्णय की जानकारी। आगे की वीडियो में हम आपको ऐसी ही कानून की नवीनतम और उपयोगी जानकारी देंगे, इसलिए हमारे इस YouTube चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में दी गई जानकारी यदि उपयोगी और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।